नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 10 के 7वें चैप्टर जिसका नाम है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, उसके सेकेंड पार्ट का अध्ययन करेंगे, जो कि है कूग, और इसके लेखक हैं लोकेश एब्रॉल। चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब यह वीडियो लेक्चर ख़त्म होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है। और तो और आज आपको ये चैप्टर पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि कूक जो प्लेस है ये बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है और इसके बारे में पढ़ने में आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। देखिए, भारत में ऐसी ऐसी जगह हैं जहाँ पर अगर आप पहुँच जाएं तो ऐसी ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं कि अगर एक बार आपकी निगाह उस पर पड़ गई तो निगाह जल्दी हटती नहीं है। सौंदर्य का अपना एक विशेष स्थान रखती हैं वो चीज़ें। चलिए हम अपने चैप्टर पर चलते हैं, ज़्यादा लंबा इस बात को नहीं खींचते हैं, सीधा अपने चैप्टर पर चलते हैं। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। कहते हैं कि कूग इज़ अ कॉफ़ी कंट्री, कंट्री लिखा है बट वास्तव में एक छोटा सा गांव है, बहुत सुंदर सा गांव है। तो कूग इज़ कॉफ़ी कंट्री, कूर्ग जो है इज है कॉफ़ी कंट्री, मतलब कॉफ़ी उगाने वाला एक छोटा सा गांव है। कूग वास्तव में कुर्ग है ये, कुर्ग वास्तव में कॉफ़ी उगाने वाला एक छोटा सा गांव है। फेमस, जो कि प्रसिद्ध है फॉर हिज रेन फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट मतलब वर्षीय वन या फिर वर्षा वन कह सकते हैं, जो अपने वर्षा वनों के लिए एंड स्पाइसेस और मसालों के लिए प्रसिद्ध है। तो कुर्ग एक छोटा सा गांव है जो कि अपने वर्षा वनों और मसालों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो कहते हैं कि मिडवे मतलब मध्य में, बिटवीन मैसूर एंड कोस्टल टाउन, कोस्टल मतलब तटीय, टाउन मतलब कस्बा, मैंगलोर, तटीय कस्बे मैंगलोर के और मैसूर के मिडवे मध्य में। तो मैसूर और तटीय कस्बे मैंगलोर के मध्य में सिट्स स्थित है अ पीस ऑफ हेवन, एक स्वर्ग का टुकड़ा, एक स्वर्ग का टुकड़ा स्थित है। दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड, जो अवश्य ही उड़ा कर लाया गया होगा, फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड, ईश्वर के साम्राज्य से या ईश्वर के राज्य से, जो कि निश्चित रूप से ईश्वर के राज्य से उड़ा कर लाया गया होगा। किसके द्वारा उड़ा कर लाया जाएगा भाई? हवा के द्वारा। ठीक है, तो एक बार मैं आसान शब्दों में बोलता हूँ कि कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर, इसका मतलब है तटीय कस्बे मैंगलोर के। मैसूर मतलब मैसूर ही है, तो मैसूर और तटीय कस्बे मैंगलोर के मध्य में एक छोटा सा स्वर्ग का टुकड़ा स्थित है, जो कि निश्चित रूप से ईश्वर के साम्राज्य से उड़ा कर लाया गया है धरती पर। ठीक है, दिस लैंड, यहाँ धरती, ऑफ रोलिंग हिल्स इनहेबिटेड बाई प्राउड रेस ऑफ मार्शल मेन, ब्यूटीफुल वुमेन एंड वाइल्ड क्रीचर्स। देखिए क्या कहते हैं यहाँ पे, कहते हैं दिस लैंड, ये जो धरती है ना, ये धरती ऑफ रोलिंग, रोल मतलब घुमावदार है, हिल्स मतलब पहाड़ियों पर, यानी घुमावदार पहाड़ियों की धरती है ये धरती जो है ये घुमावदार पहाड़ियों की धरती है। इनहेबिटेटेड बाई अ प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन, मार्शल आर्ट आपने सुना होगा, मार्शल आर्ट देखिए फिल्मों में दिखाते हैं ना, कराटे वगैरह कराते हैं। तो कहते हैं कि ये जो धरती है ये घुमावदार पहाड़ियों की धरती है और इनहेबिटेटेड, यहाँ पर जो लोग रहते हैं, बाई अ प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन, मार्शल मैन मतलब लड़ाकू पुरुष रहते हैं, यहाँ के जो लोग हैं वो लड़ाकू पुरुष हैं। ब्यूटीफुल वुमेन, यहाँ पे सुंदर महिलाएं रहती हैं। एंड वाइल्ड क्रीचर्स, और यहाँ पर जंगली जानवर निवास करते हैं। ठीक है, यानी सीधी सीधी बात ये है कि दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स, ये जो स्थान है ये घुमावदार पहाड़ियों का स्थान है या फिर घुमावदार पहाड़ियों की धरती है। इज इनहेबिटेटेड बाई अ प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन, और इस धरती पर लड़ाकू पुरुष निवास करते हैं, सुंदर महिलाएं निवास करती हैं और जंगली जानवर निवास करते हैं। कुर्ग और कोडागू, आप इसे दो नामों से जानते हैं, जैसे हमारा इलाहाबाद है इसे फिलहाल दो नामों से जाना जाने लगा, जैसे कि प्रयागराज भी वही है और इलाहाबाद भी वही है ना, नाम बदल दिया गया। तो उसी तरह से आप चाहे कुर्ग कहें या कोडागू कहें। तो कुर्ग और कोडागू द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका,
कुर्ग या कोडागु कर्नाटक की एक सबसे छोटी, स्मॉलेस्ट मतलब बहुत छोटी डिस्ट्रिक्ट है, एक बहुत छोटा ज़िला है। कुर्ग या कोडागु कर्नाटक का बहुत छोटा ज़िला है। इज होम ऑफ एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, और ये घर है टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, सदाबहार वर्षा वनों का। एवरग्रीन मतलब होता है सदाबहार, रेन मतलब बरसात होती है यानी वर्षा, फॉरेस्ट मतलब जंगल, तो वर्षा वनों का ये सदाबहार वर्षा वनों का घर है। स्पाइसेस मसालों का घर है। एंड कॉफ़ी प्लांटेशंस, प्लांटेशन मतलब होता है बागान, जो बहुत लंबी लंबी खेती की जाती है। जैसे गुलाब की खेती आप लोगों ने देखी होगी, कॉफ़ी की खेती तो आपने नहीं देखी होगी, बट गुलाब की खेती देखी होगी। आंवले की खेती करते हैं हम लोग, हम धान की भी खेती करते हैं यानी धान ही लगा देते हैं, गेहूं की खेती करते हैं ना। उसी तरह से ये लोग कॉफ़ी के पेड़ लगाते हैं, तो उसे बोलते हैं कॉफ़ी की खेती या कॉफ़ी के बागान। और ये कॉफ़ी के बागानों की खेती है, मतलब धरती है, अर्थात यहाँ पर सदाबहार वर्षावन पाए जाते हैं, मसाले पाए जाते हैं और कॉफ़ी के बागान लगाए जाते हैं। ठीक है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट सदाबहार वर्षावन कवर्स ढक लेते हैं 30%, 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, इस जिले का, इस जिले का 30% भाग सदाबहार वनों ने ढक रखा है। ड्यूरिंग द मानसून, और जब मानसून आता है या फिर मानसून के दौरान, इट पोर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर अवे। इट पोर्स इनफ, इतनी ज़्यादा बरसात होती है, टू कीप मैनी विजिटर्स, कि ज़्यादातर आने वाले लोग, यानी वहाँ पर जो घूमने लोग जाते हैं उनको विजिटर बोलते हैं, तो ज़्यादातर आने वाले लोग अवे, दूर ही रहते हैं। यानी मानसून के दिनों में यहाँ पर इतनी ज़्यादा बरसात होती है कि अधिकतर घूमने वाले लोग यहाँ पर नहीं आते। ठीक है। द सीज़न ऑफ जॉय, यानी जो आनंद का सीजन, मौसम, आनंद का मौसम, कमेंसेस यानी वही कम है, आता है फ्रॉम सितंबर, सितंबर में। आनंद का मौसम सितंबर में आता है एंड कंटिन्यूस टिल मार्च, और मार्च तक जारी रहता है। आनंद का मौसम दिसंबर में आता, सितंबर में आता है और मार्च तक जारी रहता है। इतना तक क्लियर है। आगे चलते हैं। कहते हैं कि द वेदर इज़ परफेक्ट, जो मौसम है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, विथ सम शावर थ्रोन इन फॉर गुड मेश्योर। मेश्योर मतलब मात्रा, तो पर्याप्त मात्रा में शावर, बरसात होने की वजह से जो मौसम होता है वो बहुत अच्छा होता है। ठीक है। द वेदर इज़ परफेक्ट विथ सम शावर, शावर मतलब बरसात, थ्रोन इन थ्रोन मतलब जो बरसात गिरती है, इन फॉर गुड मेश्योर पर्याप्त मात्रा में, तो पर्याप्त मात्रा में बरसात होने की वजह से मौसम सुहावना होता है या फिर बहुत अच्छा होता है। द एयर, और जो हवा होती है, ब्रीदेस, उसमें घुली होती है। आप ब्रीदेस मतलब मैं ये अपनी तरफ से जोड़ के बोल रहा हूँ कि द एयर ब्रीथ्स ऑफ इनविगोटियरिंग कॉफ़ी, जो हवा होती है उसमें कॉफ़ी की महक घुली रहती है। आप ऐसे याद कीजिएगा। ठीक है, आप ऐसे याद कर लीजिएगा। द एयर ब्रीथ्स यानी जब हम सांस लेते हैं तो उसमें कॉफ़ी की खुशबू आती है, क्योंकि वहाँ पे कॉफ़ी की खेती करते हैं लोग, और कॉफ़ी की खुशबू कितनी ज़्यादा अच्छी होती है आप जानते हैं ना, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो द एयर ब्रीथ्स ऑफ इनविगोटियरिंग कॉफ़ी, हवा में कॉफ़ी की सुगंध घुली रहती है। कॉफ़ी स्टेट्स, इट स्टेट्स मतलब वही बागान, कॉफ़ी के जो खेत हैं या बागान हैं। एंड कॉलोनियन बेंगलोज, और जो वहाँ पे रहने वाले लोगों के घर हैं, बेंगलो हैं, बंगले हैं, कॉफ़ी के खेत और जो बंगले हैं स्टैंड वो खड़े हैं, टक्ड अंडर ट्री कैनोपीस, कैनोपीस मतलब होता है छाया में, पेड़ों की छाया में खड़े हैं। इन प्राइम कॉर्नर्स, किनारों पर। तो जो कॉफ़ी के बागान हैं या कॉफ़ी के खेत हैं और जो बंगले हैं वो खड़े हैं पेड़ों की छाया में, प्राइम कॉर्नर्स, किनारों पर। यानी इसे ऐसे कहेंगे कि कॉफ़ी के बागान और बंगले पेड़ों की छाया में
किनारों पर खड़े हैं। ठीक है, मैंने एक एक को एक एक पॉइंट पे रख के समझाया आपको। कॉलोनियल मतलब कॉलोनी, आप लोगों ने सुना होगा प्रधानमंत्री निवास योजना में कॉलोनी भी मिलती है ना, तो कॉलोनी मतलब वही जो घर होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रहने लगते हैं, तो उसे कॉलोनियल बंगलो मतलब उन लोगों के जो घर हैं। द फारसेली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट। द फारसली अधिकतर इंडिपेंडेंट स्वतंत्र पीपल लोग ऑफ कुर्ग, कुर्ग के अधिकतर स्वतंत्र लोग आर पॉसिबली संभवतः ऑफ ग्रीक और अरेबिक, या तो ग्रीक के निवासी हैं या फिर अरेबिक निवासी हैं, अर्थात या तो वो यूनानी है या फिर वो अरबी हैं। ग्रीक के अत्यधिक या ज़्यादातर स्वतंत्र लोग या तो ग्रीक अर्थात यूनान के निवासी हैं या यूनानी हैं या फिर अरेबिक या अरबी हैं। एज वन स्टोरी गोज, जैसा कि एक कहानी बताती है, एज वन स्टोरी गोज जैसा कि एक कहानी बताती है कि अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी, कि अलेक्जेंडर यानी सिकंदर की सेना का एक हिस्सा मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट, दक्षिण की ओर किनारे तक आया, तट तक आया या किनारे तक आया, एंड सेटल्ड हेयर और यहीं पर बस गया। When return become impartial, जब रिटर्न मतलब वापस लौटना became impartial, वापस लौटना असंभव हो गया, तो जब वापस लौटना असंभव हो गया तो वो दक्षिण की ओर किनारे तक आए थे, तो यहीं पर वो लोग बस गए। एज वन स्टोरी गोज, जैसा कि एक कहानी बताती है कि अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी, की अलेक्जेंडर मतलब सिकंदर, तो सिकंदर की सेना का एक भाग मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट, दक्षिण की ओर तट यानी समुद्र तट, तो तट तक आया, एंड सेटल्ड हेयर और यहीं पर बस गया। व्हेन रिटर्न बिकेम इम्पॉसिबल, जबकि इम्पार्शियल जब उनका वापस लौटना असंभव हो गया। ठीक है, दीज पीपल और इन लोगों ने मैरिड विवाह कर लिया, अमॉन्ग्स द लोकल्स यहाँ के मूल निवासियों से, यानी वो जो सैनिक थे उन लोगों ने वहाँ की मूल निवासी लोग जो थे उनकी बेटियों से विवाह कर लिया। तो दीज पीपल मैरिड अमॉन्ग्स द लोकल्स, तो उन लोगों ने वहाँ के मूल निवासियों से विवाह कर लिया। एंड देयर कल्चर, और उनकी जो परंपरा है, इज अपरेंट इन द मार्शियल ट्रेडिशन, उनकी परंपरा में मार्शियल ट्रेडिशन है, यानी उनकी परंपरा या फिर जो उनकी संस्कृति है वो लड़ाका परंपरा है, उनकी लड़ाकू परंपरा है। सॉरी, जबान लड़खड़ा गई। ट्रेडिशन मतलब होता है परंपरा, मार्शियल मतलब लड़ाकू, तो उनकी परंपरा लड़ाकू परंपरा है। मैरिज यानी उनकी परंपराओं में विवाह है, एंड रिलीजियस रिस्ट और धार्मिक रिवाज हैं, विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदूज मेन स्ट्रीम, यानी जो हिंदू मुख्य धारा से, हिंदू मेन स्ट्रीम हिंदू मुख्य धारा से डिस्टिंक्ट अलग है। ये सेंटेंस आपके लिए बड़ा हो गया, मैं एक बार फिर से इसको रिवीजन करता हूँ। ठीक है, कि यहाँ तक वहाँ के निवासियों से विवाह कर लिया, यहाँ तक हो गया था। दीज पीपल मैरिड अमॉन्ग्स द लोकल्स, वहाँ के मूल निवासियों से इन लोगों ने विवाह कर लिया, यहाँ तक क्लियर है। तो हम इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। एंड देयर कल्चर, और उनकी परंपरा में या फिर उनके जो संस्कृति है, इज़ अपरेंट इन द मार्शियल ट्रेडिशन, उनकी परंपरा लड़ाकू परंपरा है, या फिर आप उनकी ऐसे कह सकते हैं कि उनकी परंपरा में लड़ाकू परंपरा है, मैरिज है यानी ये लोग विवाह करते हैं, एंड रिलीजियस रिट्स, और इनके धार्मिक रिवाज भी हैं। उनकी परंपरा में धार्मिक रिवाज है, विवाह है और लड़ाकू परंपरा है। ठीक है, जैसे हमारी परंपरा होती है तो हमारे यहाँ पे भी धार्मिक रिवाज होते हैं। देखिए, जैसे शादी विवाह होता है तो उसमें बहुत सारी पूजा पाठ कराई जाती है ना। लड़ाकू परंपरा मतलब ये लोग लड़ाकू होते हैं, ये जन्म से ही लड़ाकू होते हैं, इन्हें मार्शल आर्ट्स वगैरह, मतलब कहने का मतलब है कि ये लोग लड़ाकू होते हैं। ठीक है, ये अपने आप को योद्धा समझते हैं। ठीक है, मैरिज मतलब ये लोग विवाह करते हैं, जैसे हमारे हिंदू रिवाज में भी विवाह होता है ना, तो उसी तरह से। ठीक है, तो ये कहते हैं
कि दिस पीपल मैरिड अमॉन्ग्स द लोकल्स, इन लोगों ने वहाँ के मूल निवासियों से विवाह कर लिया, यहाँ तक क्लियर है। एंड देयर कल्चर इज अपरेंट इन द मार्शियल ट्रेडिशन, मैरिज, रिलीजियस रिट्स, यानी और विवाह करने के बाद जो उनकी संस्कृति है उसमें हम कह सकते हैं कि वो संस्कृति, कल्चर इज अपरेंट इन द मार्शियल ट्रेडिशन, उनकी संस्कृति या उनकी जो परंपरा है, नहीं आप इसको बोलिए संस्कृति तो आपके लिए आसान हो जाएगा, देयर कल्चर, और उनकी जो संस्कृति है उस संस्कृति में लड़ाकू परंपरा है, विवाह है और धार्मिक रीति रिवाज हैं। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। विच आर डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम द हिंदूज मेन स्ट्रीम, हिंदू मेन स्ट्रीम मतलब मुख्य, स्ट्रीम मतलब धारा, मेन मतलब मुख्य, तो मुख्य धारा, हिंदू मुख्य धारा से जो कि अलग है, ठीक है, हिंदू मुख्य धारा से ये अलग है। ये का सेंटेंस समझने के लिए ये इमेज देखना जरूरी है। देखिए यहाँ पे ये लोग कैसे कपड़ा पहना है, ये एक बड़ा सा काला कोट है और ये जो आप इसको बेल्ट बोलते हैं, ठीक है, तो ये कमरबंद है, बड़ा सा कमरबंद, ठीक है। तो कहता है कि द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन, ये थ्योरी यानी ये जो बात या ये सिद्धांत ऑफ ओरिजिन कि ये लोग अरब से आए हैं, ये लोग अरब से आए हैं, लेखक ने कहा ना ये लोग अरब से हैं, ये कहा था लेखक ने ना कि ये लोग या तो अरब से हैं या फिर यहीं पे था कहीं पे, मैं देख के बोलता हूँ आपको कि व्हेन रिटर्न बिकम इम्पॉसिबल, हाँ ये ग्रीक और अरबिक, लेखक ने कहा था ना कि ये लोग ग्रीक के हैं या फिर अरब के हैं, तो वही आगे वो कहता है कि द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन, यानी जो ये तथ्य है या जो सिद्धांत है कि ये लोग अरब से आए हैं, ड्रॉस सपोर्ट, इस बात की पुष्टि होती है, यानी ये लोग अरब के निवासी हैं, इस बात की पुष्टि होती है फ्रॉम द लॉन्ग, उस लंबे काले कोट से, उस लंबे काले कोट से, विथ एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट, जिसे लंबी कमरबंद के साथ वॉन, वॉन मतलब पहनना, पहनते हैं बाई कोडावोश, यानी कुडावू लोग, कुडावू लोग जो लंबा काला कोट लंबी कमर बेल्ट के साथ, लंबी कमर बेल्ट के साथ पहनते हैं, इस बात की पुष्टि करते हैं, ठीक है। यानी फिर से कि द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन, यानी ये सिद्धांत कि ये लोग अरब के निवासी थे या फिर अरब से आए थे, इस बात की पुष्टि होती है उस लंबे काले कोट से, विथ एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट, जिसे लंबी कमरबंद या कमर बेल्ट के साथ वॉर्न बाई द कोडावुश, कुडावू लोग पहनते हैं, जिसे लंबी कमर बेल्ट के साथ कुडावू लोग पहनते हैं। तो वह लंबा काला कोट जो कुडावू लोग लंबी कमर बेल्ट के साथ पहनते हैं, उससे इस बात की पुष्टि होती है कि ये लोग अरब से आए हैं। नोन एज कुपिया, यानी इसे कुपिया के नाम से भी जाना जाता है, इस लबादे को ये जो पहनते हैं ये लोग, इसे कुपिया के नाम से जाना जाता है। इट रिसेम्बल्स द कुफिया, और ये रिसेम्बल्स मिलता जुलता है द कुफिया, कुफिया से, वॉर्न बाय द अरब्स, जो अरब लोगों के लिए, वॉर्न बाय द अरब्स, जो अरब लोगों के द्वारा पहना जाता है, एंड द कुर्ड्स, और कुर्द लोगों के द्वारा पहना जाता है, जो कि अरब और कुर्द लोगों द्वारा पहना जाता है। तो नोन एज कुफिया, इसे कुफिया कहते हैं, यानी जो यहाँ के निवासी पहनते हैं कुर्द के। और इट रिसेम्बल्स द कुफिया, ये कुफिया से मिलता है, और जो कि पहना जाता है द अरब एंड कुर्द्स, जो कि अरब और कुर्द लोगों द्वारा पहना जाता है, ठीक है। इमेज आ रही है आपके सामने, आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं। तो कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी, ये तो हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया, यानी कहने का मतलब है कि कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन, कुर्गी लोग जो हैं इनका एक ट्रेडिशन है, इनकी परंपरा है ऑफ हॉस्पिटैलिटी, मतलब इनकी परंपरा में मेहमान नवाजी है, कुर्गी लोगों की परंपरा में मेहमान नवाजी है। एंड दे आर मोर देन विलिंग, और ये बहुत ज़्यादा इच्छुक होते हैं, टू रिकाउंट, सुनाने के, न्यूमेरस टेल्स, कहानियाँ, ऑफ वेलोर,
वैलोर मतलब बहादुरी की, रिलेटेड टू देयर सन्स उनके बच्चों की, एंड फादर्स और उनके पिताओं की। और ये लोग अपने बच्चों और अपने पिता की बहादुरी की कहानियाँ सुनाने के बहुत इच्छुक होते हैं। ठीक है। द कुर्ग रेजिमेंट, और जो कुर्ग रेजिमेंट है, इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिकॉर्डेड इन द इंडियन आर्मी। तो कहते हैं कि कुर्ग रेजिमेंट एक कुर्ग रेजिमेंट है, इन वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड, जो सुसज्जित है इन इंडियन आर्मी, भारतीय सेना में। और भारतीय सेना में एक कुर्ग रेजिमेंट सुसज्जित है, यानी ये लोग बहादुर होते हैं, तो इनकी बहादुरी की वजह से इनको आर्मी में भी प्लेस मिलता है। और उस रेजिमेंट का, यानी जो इनका रेजिमेंट होता है, उसका नाम रखा गया है कुर्ग रेजिमेंट। ठीक है। तो भारतीय सेना में एक कुर्ग रेजिमेंट भी सुसज्जित है। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, और भारतीय आर्मी, इंडियन आर्मी का पहला जो चीफ था, जनरल करियप्पा, जिसका नाम जनरल करियप्पा था, वाज अ कुर्गी, वो एक कुर्ग निवासी था या फिर कुर्गी था। आसान है। इवन नाउ, यहाँ तक कि आज भी कोडावुश, यानी जो कुडावू है, कोडावुश आर द ओनली पीपल इन इंडिया। भारत में केवल यही लोग हैं, कोडावू लोग, केवल कोडावू लोग ही भारत में एक ऐसे लोग हैं परमिटेड, जिनको अनुमति दी गई है टू कैरी फायर आर्म्स, बंदूक या हथियार रखने की, विदाउट अ लाइसेंस, बिना लाइसेंस के। यानी ये नहीं समझ में आपको, तो कोडावू आर द ओनली पीपल इन इंडिया। भारत में केवल कोडावू लोग ही ऐसे हैं परमिटेड, जिनको अनुमति दी गई है टू कैरी फायर आर्म्स, हथियार रखने की, विदाउट अ लाइसेंस, बिना लाइसेंस के। तो भारत में कोडावू लोग ही केवल ऐसे लोग हैं जिनको बिना लाइसेंस के हथियार रखने की अनुमति दी गई है। आगे कहते हैं कि द रिवर कावेरी, जो कावेरी नदी है, ऑब्टेन्स इट्स वाटर, वो अपना पानी पाती है फ्रॉम द हिल्स, पहाड़ों से, एंड फॉरेस्ट, और जंगलों से, ऑफ कुर्ग, कुर्ग के। तो कावेरी नदी कुर्ग के पहाड़ों और जंगलों से ऑब्टेन्स इट्स वाटर, अपना पानी पाती है। महाशीर, महाशीर अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश, महाशीर मछली, अ लार्ज मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में, फ्रेश वाटर फिश यानी ताज़े पानी की मछली है। आप इसे ऐसे कहिए कि महाशीर एक प्रकार की मछली का नाम है। तो महाशीर अ लार्ज बहुत अधिक मात्रा में कावेरी नदी में पाई जाती है, और ये फ्रेश वाटर फिश, ये ताज़े पानी की मछली है। तो आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि महाशीर ताज़े पानी की मछली है, और ये कावेरी नदी में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। लार्ज मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में। ठीक है। अबाउंड इन दिस वाटर, इस पानी में, आगे कहा था मुझे जोड़ने की आवश्यकता नहीं थी, बट मैंने जोड़ दिया, कोई बात नहीं। तो अबाउंड इन दिस वाटर मतलब इस पानी में, किस पानी में? कावेरी नदी के पानी में। तो कावेरी नदी के पानी में महाशीर मछली, जो कि ताज़े पानी की मछली है, बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। किंगफिशर्स, और जो किंगफिशर एक पक्षी होता है, इमेज में आप देख सकते हैं, डाइव, वो गोते लगाता है, फॉर देयर कैच, इन्हें पकड़ने के लिए, इन मछलियों को पकड़ने के लिए किंगफिशर पक्षी डुबकी लगाता है। वाइल्ड स्क्वेरल्स, जबकि गिलहरियाँ, एंड लंगूर्स, लंगूर आपने सुना होगा, एक प्रकार का बंदर होता है। तो लंगूर और गिलहरियाँ ड्रॉप पार्शियली ईटन फ्रूट, ड्रॉप मतलब गिराते हैं, पार्शियली मतलब आधा खाया हुआ, ईटन मतलब खाना, तो पार्शियली ईटन मतलब आधा खाया हुआ या थोड़ा खाया हुआ फ्रूट, फल। जबकि गिलहरी और लंगूर थोड़ा सा खाया हुआ फल गिराते हैं, फॉर द मिसचेफ ऑफ इंजॉइंग, आनंद लेने के लिए, द स्प्लैश यानी पानी की आवाज़ का आनंद लेने के लिए। देखिए, जब आप पानी में कोई चीज़ डालते हैं तो वो बोलते हैं ना गुलुप थोड़ा सा, तो कहते हैं कि पानी की आवाज़ का आनंद लेने के लिए, एंड द रिपल इफ़ेक्ट, और रिपल इफ़ेक्ट
आप रिपल इफेक्ट को रिपल इफेक्ट ही बोलेंगे। देखिए जैसे चीज़ कोई पानी में गिरती है, जैसे ही वो गिरेगी तुरंत पानी ऐसे 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 बन जाता है ना, यानी वो पानी थोड़ा सा ऐसे लहर ऐसे करते करते किनारों तक जाती है, तो उसको बोलते हैं रिपल इफेक्ट। रिपल इफेक्ट को रिपल इफेक्ट ही बोलिएगा, या फिर आप लहर कह सकते हैं, बट रिपल इफेक्ट ज़्यादा ठीक रहेगा, आपका एक वर्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा बहुत। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इंजॉइंग द स्प्लैश यानी पानी की आवाज़ का आनंद लेने के लिए, एंड द रिपल इफेक्ट और लहरों का आनंद लेने के लिए इन द क्लियर वाटर, साफ पानी में। ठीक है, तो हमारे यहाँ तक हो गया था कि महाशीर एक साफ पानी की मछली है जो कि इस पानी में यानी कावेरी नदी के पानी में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। किंगफिशर इन मछलियों को पकड़ने के लिए पानी में डुबकियाँ लगाते हैं, जबकि मछलियाँ और लंगूर आधे खाए हुए फल को पानी की आवाज़ का आनंद लेने के लिए और लहरों का आनंद लेने के लिए साफ पानी में गिराते हैं। ठीक है, एलिफेंट्स इंजॉयस बीइंग बाथ। अपो ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, एलिफेंट्स इंजॉय बीइंग बाथ, यानी हाथी नहलाए जाने का आनंद लेते हैं, यानी जो महावत होते हैं वो लोग हाथियों को नहलाते हैं। एंड स्कब्ड इन द रिवर बाय देयर मातोश, जो महावत लोग होते हैं वो हाथियों को नदियों में ले जाते हैं नहलाने के लिए। तो कहते हैं कि एलिफेंट्स इंजॉयस बीइंग बाथ, एलिफेंट यानी जो हाथी होते हैं वो नहलाए जाने का आनंद लेते हैं। एंड स्कब्ड और रगड़े जाने का आनंद लेते हैं, रगड़ रगड़ के नहलाते हैं। ठीक है, इन द रिवर नदी में, बाय देयर महातोष अपने महावतों के द्वारा। तो आप इसे सीधा एक्टिव वॉइस में बोलिए कि महावत हाथियों को नहलाते हैं, मतलब रगड़ रगड़ कर नहलाते हैं, या फिर आप इसको पैसिव वॉइस में ही बोलना चाहें तो आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि हाथी महावतों के द्वारा नदी में नहलाए जाने और रगड़े जाने का आनंद लेते हैं। सबसे आखिरी यही है, देखिए कहते हैं कि द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स। तो मोस्ट मतलब होता है सबसे, लेड बैक मतलब आरामदेह, और इंडिविजुअल्स मतलब होता है व्यक्ति, कह दीजिए। द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स जो सबसे आरामदेह व्यक्ति होते हैं, बिकम्स वो बन जाते हैं, कन्वर्ट्स टू द लाइफ वो अपने जीवन को बदल देते हैं या कन्वर्ट करते हैं, आप इसे ऐसे कहिए कि वो बन जाते हैं, ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर। हाई मतलब हाई एनर्जी एडवेंचर मतलब साहसिक काम करने वाले बन जाते हैं। जो सबसे ज़्यादा आराम में रहने वाले लोग होते हैं ना, वो साहसिक कार्य करने वाले व्यक्ति बन जाते हैं। और साहसिक कार्यों में कौन कौन सा होता है? विथ रिवर राफ्टिंग, वो रिवर राफ्टिंग करते हैं, कैनोइंग करते हैं, रैपलिंग करते हैं, रॉक क्लाइंबिंग करते हैं, एंड माउंटेन बाइकिंग करते हैं। तो पहले ये बातें समझिए ऊपर वाली, फिर नीचे वाली एक्सप्लेन करता हूँ कि द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल मतलब सबसे आराम में रहने वाले लोग। ठीक है, द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स मतलब सबसे आराम में रहने वाले लोग, बिकम कन्वर्ट्स टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर। एडवेंचर मतलब साहस, तो साहसिक काम करने वाले लोग बन जाते हैं। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब आगे एक एक का समझिए। अब जो आगे है उसे मैं इमेज से समझाऊंगा, क्योंकि इसका कोई हिंदी होता नहीं है, बट एक तरह से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि विथ रिवर राफ्टिंग। रिवर राफ्टिंग मतलब नदी में लंबा प्लेटफॉर्म होता है एक लकड़ी का, उसको चलाने वाले बनते हैं। देखिए जैसे इमेज में आ रहा है, आपने टीवी में देखा होगा, तो इसको रिवर राफ्टिंग ही आप बोलेंगे, हमेशा के लिए आपको याद रहेगा ताकि। तो नदी में लंबा लकड़ी का प्लेटफॉर्म चलाने वाले बनते हैं। यहाँ पे आपको दिया है ना, हिंदी दिया है, बट इसका कोई मतलब है नहीं। मैं नहीं चाहता कि आप ऐसे रट्टू तोता बन के पढ़ें, आप रिवर राफ्टिंग को रिवर राफ्टिंग ही बोलेंगे। ये एक तरह का शब्द है जिसका मतलब होता है कि नाव को खेना। ठीक है, रेस वगैरह लगाते हैं तो उसमें बनता है। कैनोइंग, कैनोइंग मतलब होता है एक तरह की, ये भी नाव खेने वाला ही काम है, बट ये जो लंबी नाव होती है उसको अकेले मतलब खेते हैं उसको, तो नाव खेने वाले या फिर लंबी नाव खेले वाले बनते हैं। रैपलिंग, रैपलिंग मतलब होता है ऊंची चट्टानों से जो लोग नीचे आते हैं उनको बोलते हैं रैपलिंग करना। रॉक क्लाइंबिंग मतलब रॉक मतलब पहाड़ चट्टान, और क्लाइंबिंग मतलब चढ़ना, तो चट्टान पर चढ़ने वाले बन जाते हैं। एंड माउंटेन बाइकिंग, माउंटेन बाइकिंग भी एक शब्द है जिसका मतलब होता है पहाड़ों पर मोटरसाइकिल चलाने वाले।
ठीक है। तो आसान शब्दों में याद करना चाहे तो आसान याद कर सकते हैं, या फिर हिंदी आप ऐसे भी बता सकते हैं कि विथ रिवर राफ्टिंग वो लोग नदी में, या हाँ नदी में ही, नदी में लंबी लकड़ी की प्लेटफॉर्म चलाते हैं। ठीक है। कैनोइंग लंबी नाव खेते हैं। रैपलिंग चट्टानों से नीचे उतरते हैं। रॉक क्लाइंबिंग चट्टानों पर चढ़ते हैं। एंड माउंटेन बाइकिंग और पहाड़ों पर मोटरसाइकिल चलाते हैं। ठीक है। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर अ फेवरेट विद ट्रेकर्स। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स यानी जो बैलगाड़ियाँ होती हैं, न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स यहाँ पर जो पगडंडियाँ होती हैं, इन दिस रीजन इस क्षेत्र में जो पगडंडियाँ होती हैं आर फेवरेट वो पसंदीदा है विद ट्रेकर्स, यानी ये पगडंडियाँ बैलगाड़ी से सवारी करने वालों की पसंदीदा हैं, प्रिय हैं। ठीक है। यहाँ इस स्थान पर न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स, इस स्थान पर जो पगडंडियाँ हैं, इन दिस रीजन यानी इस स्थान पर जो पगडंडियाँ हैं, आर अ फेवरेट विथ ट्रेकर्स। ट्रेकर्स मतलब वही बैलगाड़ी से यात्रा करने वालों के लिए, या फिर बैलगाड़ी की सवारी करने वालों को बहुत ज़्यादा पसंद हैं, प्रिय हैं। ठीक है। मैं और आसान बोलता हूँ कि जो पगडंडियाँ इस इलाके में हैं वो बैलगाड़ी की सवारी करने वाले लोगों को बहुत प्रिय हैं। बर्ड्स मतलब पक्षी, बीज मतलब मधुमक्खी, एंड बटरफ्लाइज और जो बटरफ्लाई होती हैं, तितलियां होती हैं, आर देयर वहाँ पर उपस्थित हैं टू गिव यू कंपनी आपका साथ देने के लिए। वहाँ पर आपका साथ देने के लिए पक्षी हैं, मधुमक्खियाँ हैं और तितलियाँ हैं। वहाँ पर आपका साथ देने के लिए पक्षी, मधुमक्खियाँ और तितलियाँ हैं। मैक्विश मैलाबार स्क्वेयर, देखिए मैक्विक, ये जो मैक्विश है यानी मैकॉक होता है, इसका मतलब ये एक प्रकार का बंदर होता है, आप इमेज में देख सकते हैं। तो मैक्विक मतलब मैकॉक, मैलाबार स्क्वेलर यानी मालाबार की गिलहरियाँ, लंगूर मैंने बताया था पहले ही, तो लंगूर भी एक प्रकार का बंदर होता है। एंड स्लेंडर लोरीज और दुबला लोरी पक्षी कीप अ वॉचफुल आई आपको देखते हैं फ्रॉम द ट्री कैनोपी, पेड़ों की झुरमुट से, पेड़ों की झुरमुट से आपको देखते हैं। फिर से एक बार, पक्षी, मधुमक्खी और तितलियां वहां पर आपका साथ देने के लिए होते हैं। मैकाक मालाबार गिलहरी, लंगूर, स्लेंडर लोरिस यानी पतला लोरिस पक्षी आप पर नज़र रखते हैं या फिर आपको देखते रहते हैं फ्रॉम ट्री कैनोपी, पेड़ों की झुरमुट से। आई डू हाउएवर फिर भी, आई डू मैं प्रेफर मैं ये कहूँगा, टू स्टेप असाइड कि आप दूर रहें फ्रॉम फॉर वाइल्ड एलिफेंट जंगली हाथियों से। फिर भी मैं कहूँगा कि आप जंगली हाथियों से दूर रहें, यानी अगर आप कभी वहाँ पर घूमने जाते हैं तो आप जंगली हाथियों से दूर रहिए, ये मेरी सलाह है। द क्लाइंब टू द ब्रह्मगिरी हिल्स, जब आप ब्रह्मगिरी पहाड़ पर चढ़ते हैं, तो जब आप ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों पर चढ़ते हैं, ब्रिंग्स यू इनटू अ पैरोनोमिक व्यू, तो आप एक धुंध से भरा व्यू देखते हैं, दृश्य देखते हैं ऑफ द इंटायर मिस्ली लैंडस्केप ऑफ कुर्ग गांव को, यानी कहने का मतलब है कि कुर्ग गांव की जो धरती है उसे आप धुंध से भरी देखते हैं, यानी ऊंचाई पर जाने के बाद नीचे सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई देता है, धुआं आ जाता है। ठीक है। इमेज आ रही है आपकी स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं। तो द क्लाइंब टू द ब्रह्मगिरी हिल्स, जब आप ब्रह्मगिरी पहाड़ पर चढ़ते हैं या फिर पहाड़ियों पर चढ़ते हैं, ब्रिंग्स यू इनटू अ पैरोनोमिक व्यू, तो आप एक धुंध वाला दृश्य देखते हैं ऑफ द इंटायर मिस्ली लैंडस्केप ऑफ कुर्ग का या फिर कुर्ग की संपूर्ण धरती को आप धुंध में डूबा हुआ देखते हैं। ठीक है। अ वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज लीड्स टू द 64 acres island ऑफ निसर्गधाम। ये सेंटेंस देखिए, कह रहे हैं कि अ वॉक अक्रॉस रोप ब्रिज, जब आप रोप मतलब रस्सी के ब्रिज पर
चलते हैं, जब आप रस्सी के ब्रिज पर चलते हैं, लीड्स टू द 64 एकड़, तो 64 एकड़ का एक इसलैंड यानी टापू आता है ऑफ निसर्गधाम। निसार यानी कहने का मतलब है जब आप रस्सियों के पुल पर चलते हैं तो आप 64 एकड़ के निसर्गधाम टापू पर पहुंचते हैं। ठीक है। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मोंक्स, यहाँ पर बौद्ध साधु रहते हैं। फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट, और ये इंडिया की लार्जेस्ट सबसे बड़ी तिब्बतन यानी ये जो स्थान है ये इंडिया का सबसे बड़ी तिब्बती लोगों की सेटलमेंट यानी बस्ती है। ये इंडिया के तिब्बती लोगों की सबसे बड़ी बस्ती है। और यहाँ पर बुद्धिस्ट मोंक बौद्ध साधु रहते हैं एट नियर बाई ब्लैक कुप्पे और बिला कुपे के पास, यानी बिला कुपे के आसपास। तो इसे ऐसे कहिए कि बिला कुपे के आसपास रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मोंक्स फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट। यहाँ पर यह कह रहे हैं कि बिला कुप्पे के आसपास भारत की तिब्बती लोगों की सबसे बड़ी बस्ती है जहाँ पर बौद्ध साधु रहते हैं। अब आसान है, ठीक है। इज़ अ बोनस, और ये एक बोनस है, यानी जब आप जॉब करते हैं या फिर लोग जॉब करते हैं तो उनको बोनस दिया जाता है, यानी थोड़ा सा ज़्यादा सैलरी दी जाती है तो उसको बोनस बोलते हैं। तो बोनस मतलब फ़ायदा, ये एक अलग फ़ायदा है, ये एक अलग फ़ायदा है। यानी इन लोगों को देखना, इन साधुओं को देखना, ये भी एक फ़ायदे की बात है, क्योंकि इतना सुंदर सुंदर दृश्य देखकर आप वहाँ पर पहुँचते हैं और उन साधुओं को देखना भी एक प्रकार का फ़ायदा है। ठीक है। द मोंक्स, और ये जो साधु होते हैं, इन रेड ओर्च एंड येलो रोब्स, ये लाल आप इसे कहिए कि ये जो साधु होते हैं इन रेड ओर्च, ये लाल गेरुए रंग के कपड़े पहनते हैं एंड येलो रोब्स, और पीले रंग के कपड़े पहनते हैं। ये साधु लाल रंग के या पीले रंग के कपड़े पहनते हैं। ठीक है। आप इसे ऐसे कहना चाहे तो ऐसे कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि ये जो साधु हैं ये लोग लाल गेरुए और पीले रंग के कपड़े पहनते हैं। या फिर आप इसको सीधा सीधा कहना चाहे तो ऐसे कह सकते हैं कि द मोंक्स इन रेड, ये जो मोंक्स है, ये जो साधु हैं, रेड लाल कपड़े पहनते हैं और एंड येलो रोब्स और पीले कपड़े पहनते हैं। आर अमोंग्स द मैनी सरप्राइज, और आर अमोंग्स द मैनी सरप्राइज, और ये बहुत सारे आश्चर्यों में से एक हैं। दैट वेट, जो कि इंतजार कर रहे हैं, टू बी डिस्कवर्ड, ढूंढे जाने का। और ये साधु उन अनेक आश्चर्यों में से एक हैं जो कि ढूंढे जाने का इंतजार कर रहे हैं बाई विजिटर्स, उन घूमने वाले लोगों के द्वारा। सर्चिंग, जो ढूंढ रहे हैं, फॉर द हार्ट, हृदय को, एंड सोल, और आत्मा को, ऑफ इंडिया, भारत की। राइट हेयर इन कुर्ग, यहाँ कुर्ग में। तो ये शायद ना समझ में आया होगा। कह रहे हैं कि कुर्ग में बहुत सारा सुंदर सुंदर चीज़ है, बहुत सुंदर दृश्य है। तो वही कहते हैं कि ये जो साधु हैं ये भी उन आश्चर्यों में से ही एक हैं जो कि अपने ढूंढे जाने का इंतज़ार कर रहे हैं। किन लोगों की तरह? वो लोग जो इंडिया की सुंदरता को देखने के लिए विभिन्न स्थानों पर जाते हैं, उन लोगों की बात कर रहे हैं। द मोंक्स इन रेड ऑर्च एंड येलो रोब्स, ये जो मोंक होते हैं, साधु होते हैं, ये लाल और पीले रंग के कपड़े पहनते हैं। आर अमोंग्स द मैनी सरप्राइज, और ये बहुत सारे आश्चर्यों में से एक हैं। दैट वेट टू बी डिस्कवर्ड, डिस्कवर मतलब होता है ढूंढना, जो कि अपने ढूंढे जाने का इंतजार कर रहे हैं बाई विजिटर्स, लोगों के द्वारा। सर्चिंग, जो ढूंढ रहे हैं, फॉर हार्ट, हृदय को, एंड सोल, और आत्मा को, ऑफ इंडिया, भारत की, जो कि भारत के हृदय और आत्मा को ढूंढ रहे हैं। राइट हेयर इन कुर्ग, यहाँ कुर्ग में। तो वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अपने मित्रों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वह भी इसका लाभ ले सकें। अगले वीडियो लेक्चर में हम फिर से मिलेंगे। इसका तीसरा पार्ट है टी फ्रॉम असम।